नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज आप देख रहे हैं आर पार का बेहद खास एडिशन। और ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एडिशन है। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि भारत के सर्जिकल हमले का तमाचा खा चुके पाकिस्तान को आज IBN-7 आर पार सबसे बड़ा सबूत देने जा रहा है। और इस सर्जिकल हमले के सबूत की जमीन भी पाकिस्तान में है और जुबान भी पाकिस्तान की ही है, क्योंकि खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP ने यह माना है कि हां, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, यानी सर्जिकल हमला किया था। लेकिन आज हम इस डिबेट को शुरू करने से पहले देश के रियल हीरोज को सलाम भी करते हैं। और हमारे रियल हीरोज सेना के वो तमाम जवान हैं जो देश की हिफाजत में लगातार जुटे रहते हैं। और रहा सवाल पाकिस्तान का, तो आज आर पार में हम पाकिस्तान को सबूत भी देंगे, गवाह भी दिखाएंगे और खुलकर ये कह रहे हैं कि हां, पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, आतंकियों की फैक्ट्री है। इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि आज आर पार में सबूत और गवाह दोनों साथ साथ होंगे। और मैं कह सकता हूं आर पार का अब तक का सबसे एक्सप्लोसिव एडिशन हम करने जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चिल्ला चिल्लाकर भारत के सर्जिकल हमले से इनकार कर रहा है, लेकिन आज IBN-7 वो सबूत देगा जिसे नवाज शरीफ की बोलती बंद हो जाएगी। देखिए किस तरह गुलाम कश्मीर में मीरपुर का SP खुद बता रहा है कि हाँ, भारतीय कमांडोज ने हमला बोला था। IBN-7 के संवाददाता ने पहचान बदलकर इस SP को फोन किया तो ये खुद ब खुद सच्चाई उगलने लगा। गुलाम अकबर जी सर, IG मुश्ताक शुक्रा बोल रहा हूँ सर। बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ क्या हाल है? सर अल्लाह का बड़ा करो। और क्या चल रहा है? ये तो बड़ी गर्मी चल रही है यहाँ पे। सर बॉर्डर में है थोड़ी सी। हाँ, लेकिन आज तो पूरा सुबह से लेकर इस वक्त तक तो खामोशी है सर बॉर्डर पे। हाँ, मैं जो सर्जिकल कर रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो 29 का है सर, सर्जिकल जो कह रहे हैं। हाँ, इस SP ने यह भी कबूल किया कि पाकिस्तान की आर्मी भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाती है। तुम्हारे हिसाब से कितने जिहादी अक्सर ही इन्होंने दबाए होंगे? ये सर मुश्किल लगता है तुझसे, फिर भी मोटा मोटी लगता है। ये सर रफली हो सकता है, कोई क्रॉसिंग के वाले से मुख्तलिफ जगहों से कोई 5-5, 6-6 यही हो सकता है सर। हर कैंप में 5-5, 6-6 वो इतना ही क्रॉस करते हैं सर। लॉन्चिंग के लिए सारे भैया के वक्त तो नहीं जाते ना सर। हाँ, 5, 4, 3 वो इससे कम जाते हैं सर। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में शर्मसार हो रहा है, उसका झूठ बेनकाब हो रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। POK के 7 शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जो बैंड जादी कूदते हैं उनको प्रोवाइड किया गया है, राशन उनको प्रोवाइड किए गए हैं, वो वसाइल। जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं, उनको खत्म नहीं किया तो फिर हम भी मजबूर होंगे। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की हालत ऐसी हो गई है कि एक दूसरे के खिलाफ तू मैं पर उतर आए हैं। दुनिया भर में अलग थलग पड़ रहे नवाज ने अपने सेना प्रमुख राहिल शरीफ से कहा है कि आतंक के खिलाफ कदम उठाओ, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वहीं रिटायरमेंट की कगार पर आकर सर्जिकल हमले का तमाचा खा चुके राहिल शरीफ को सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। पाकिस्तान के विपक्षी दल भी नवाज को खरी खोटी सुना रहा है। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाया है, आजकल तो फॉरेन पॉलिसी है ही कोई नहीं। तो क्या पाकिस्तान के दोनों शरीफों का खेल खत्म हो गया है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। सबूत और गवाह दोनों होंगे साथ साथ। सबूत नंबर 1, भारत ने सर्जिकल हमला किया था, यह पाकिस्तान के SP का बड़ा कबूलनामा है। सबूत नंबर 2, लाशें हटाने के लिए हमने ताबूत भेजे थे, यह SP का कबूलनामा है। सबूत नंबर 3, आतंकियों को बॉर्डर पार करवाती है पाकिस्तानी सेना, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कबूलनामा। पाक SP का यह भी कबूलनामा, जिहादियों को बचाने के लिए
पाकिस्तान सेना ने उन्हें छुपाया। पाकिस्तान का 5वां कबूलनामा जो उनके एसपी ने किया, सर्जिकल हमले में पाक सेना को भी के लोग भी मारे गए थे, यानी पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए थे। पाकिस्तान बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा था। कब हुआ, कैसे हुआ? उनके एसपी कह रहे हैं हाँ हुआ तो था, हमने ताबूत भी भेजे थे। अब ताबूत किसके लिए भेजे थे पूछे उनसे, गुलाम साहब से जरा पूछे। और मेरे साथ आज के पैनल में मौजूद हैं तारिक फतेह, पाकिस्तानी मूल के लेखक। मेरे साथ आज की डिबेट में मौजूद हैं तारिक पीरजादा, रक्षा विशेषज्ञ। पाकिस्तान के श्रीकांत शर्मा जुड़े हैं, राष्ट्रीय सचिव रूलिंग पार्टी इंडिया के भारतीय जनता पार्टी के। RSN सिंह है, पूर्व रॉ अधिकारी, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत तारिक पीरजादा से करता हूं। तारिक पीरजादा, मैं गवाह पर आऊंगा लेकिन पहले सबूत पर आता हूं। आप ही के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो गुलाम कश्मीर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, गुलाम साहब, वो खुद कबूलनामा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, आप बार बार कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुए, हमें बताइए। इस समय IBN-7 वर्ड एक्सक्लूसिव चला रहा है जो आपको बता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, धमाके हुए थे और कॉफिन भी भेजे गए थे। क्या कहना चाहते हैं? आराम से बात अपनी रखिएगा, आप बताइए। अच्छा, टुनाइट यू आर एक वादा एक्सपोज्ड, करना है। टुनाइट यू आर एक्सपोज्ड। अच्छा, मेरी आपने मेरी बात के दौरान बोलना नहीं है, मैंने आपकी बात सुन ली है जी। देखें, आपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव झूठ बोला है इस वक्त, इसलिए कि जिस आदमी की आवाज आपने सुनाई है उसका चेहरा छुपाया। आपको पता है कि वो आदमी जिस जुबान में बात कर रहा था वो उस दिल्ली की जुबान थी। वो बढ़िया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान में आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं है। उसकी सारी जुबान आपकी तरफ की थी, उसकी जुबान आजाद कश्मीर के लोगों की नहीं थी। और ये जो बेवकूफ तारिक फतेह मलिक ही कर रहा है, इस जानवर नहीं, को तो देखिए, ये भी देखिए, पता है मैं- कि अभी तो उसी आजाद जबान कश्मीर में के बोल रहे लोगों हो। का, आजाद कश्मीर के आपकी लोगों जबान की में बोल रहे जुबान हैं। क्या है? अभी तो उसी जबान आपने में बोल दिल्ली रहे हैं। के SSP क्या, नहीं, आपने देखिए, आप दिल्ली के तारिक SSP फतेह, को देखिए, आप तारिक हमारी तरफ फतेह के SSP बारे में का खराब नाम ना बोले। देकर आप भी इतना हमारे बड़ा गेस्ट झूठ हैं, वो भी बोला है। हमारे गेस्ट हैं। आपको टेलीविजन प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, आप बहुत बड़े झूठे हैं। नहीं, आप बहुत सच्चे हैं। वो आप ही के मुल्क के मैंने लोग बता रहे हैं आप बताया, कितने उसकी सच्चे हैं। जुबान वो तारिक, नहीं थी। ओके, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। हमने वर्ड एक्सक्लूसिव दिखाया है और हम अपनी रिपोर्ट पर कायम है। IBN-7 ने जो खुलासा किया है, आपके लिए भारतीय सेना, भारतीय सरकार की जरूरत नहीं है, IBN-7 ही काफी है, आर पार ही काफी है। इस समय हम जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तारिक पीरजादा, hear me out. I can shout better than you. Don't dare to shout me out. Don't dare to shout me out tonight. अरे शर्म की बात है। नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। आपके देश के टेलीविजन सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद मान रहे आप हैं, यकीनन मैं रॉ नहीं की बोल तनख्वाह रहा, लेते हैं। वो बोल रहे आप रॉ हैं से हमने तनख्वाह ताबूत लेते हैं। भेजे थे। ताबूत किसके लिए भेजे थे? 12 ताबूत बताइए। अरे एक्सपोज हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे और आप आतंकियों की पनाह करते हैं। आपके पास आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। ओके, तारिक फतेह, जुबान में झूठा वीडियो बनवाया। अब ओके, आपको झूठा वीडियो लग रहा है, आपके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें टेलीफोन पे बात करते करते शक्ल भी आ जाए, तो बनाइए ना और दिखाइए, बनाइए और दिखाइए। तारिक फतेह, योर रिस्पॉन्स, लेट तारिक फतेह रिस्पॉन्ड। अरे जो लोग मुंह छुपाते हैं अरे वो झूठे सर, होते हैं। अरे उनकी आपको, जुबान भी झूठी है। आप खुद और देखिए उसके आपके ऊपर मुल्क में क्या हो रहा है। तारिक फतेह मैं बताऊं जैसे डॉन क्या लिख रहा है, मदारी मैं बताऊं आप डॉन कहीं से डॉन क्या लिख रहा है खरीद आपके के यहाँ ले पर। आते हैं, पैसे भी आप देते हैं, तारिक, झूठ भी देखिए, बुलवाते हैं। तारिक पीरजादा, मुझे पता है इस अरे, एक्सपोजे अरे, के अरे, बाद बात आप सुनो। बुरी तरह से बौखला मैंने गए हैं, तुम्हारे कपड़े आपके पास उतार शब्द दिए नहीं है। यार, अब आप तुम पूरी बात डिबेट कर को रहे हो। खराब करने की मैंने कोशिश करेंगे। मैं आपको तुम्हारे ऑडियो कपड़े फेड आउट उतार करता हूं यहाँ तुम पर, नंगे ऑडियो उतरे फेड हो। आउट करता हूं मैं, आपके पास वापस आऊंगा। तारिक फतेह नाउ, तारिक फतेह ओनली देखिए, नाउ। अगर- तारिक फतेह, ये डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। डॉन को इस वक्त छोड़ें। Pakistan isolated because it gives freedom to non-state actors. एतजाज टेल जॉइंट सेशन। एक और पेपर है एक्सक्लूसिव एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन। क्या आपको लगता है कि मैं पहले इनका पाकिस्तान जवाब खुद ही एक्सपोज हो रहा है? तारिक फतेह, ये तारिक पीरजादा टाइप के लोगों की वजह से एक्सपोज हो रहा है। बिल फर्ज महाल इंडिया को प्रोपेगेंडा करना था तो वो एक एसपी को लेके आते जिसको कश्मीरी जबान आती। दुनिया का वाहिद इलाका है जहां कश्मीरी जबान नहीं बोली जाती, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है,
क्योंकि वहां कश्मीरी जबान को 47 से लेके आज तक वो जेनोसाइड किया है कि एक शख्स पूरे जो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है उसमें अश्विनी नहीं बोलता। नंबर 2, अगर लफ्ज बढ़िया आपको नहीं सुनाई देता आपके इलाके में, तो ये कौन सी ऐसी बात है कि पाकिस्तान में सिंध के कैपिटल में वही जबान बोली जा रही है जो आप टीवी पे बोल रहे हैं। एक सेकेंड, लाहौर में तमाम पंजाबी अजीब सी उर्दू बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। आपने अपनी जबान पूरे 1947 से आज तक बोली कब है? आपने उस जबान की वजह से 30 लाख बंगालियों को मारा और उर्दू लेके वापस आए, बारात के साथ वापस इस्लामाबाद में बैठ गए। अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने क्योंकि कमी पड़ गई थी कश्मीरी बोलने वालों के लिए, तो एक दिल्ली से आदमी लेके गए और कहा भाई तू एक्टिंग कर ले। भाई यहाँ बॉलीवुड की दुनिया है, हम चाहते तो किसी भी जबान में करवा देते। ये पाकिस्तानी एसपी की जबान है, यही बोली बोली जाती है पूरे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में। तारिक पीरजादा कुछ रिएक्ट करें। तारिक पीरजादा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही आपका पोल खोल दिया है, अब इस प्रोग्राम को करने का फायदा नहीं है। शर्म की बात है। आजादी है कश्मीर की बात करो, 15,000 लोगों का खून गिरा है। मैं बताता हूं, अपनी फौजें हटाओ, अपनी फौजें हटाओ कश्मीर से, कश्मीर खुद ही आजाद हो जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान अपनी फौज कश्मीर से हटा दे, कश्मीर आजाद। आपके हाथ से कश्मीर पीरजादा साहब, Shrikant Sharma, Arasan, I'll come to you. I will give you one question. Let Shrikant react. He wants to react. Okay, he's from ruling party. लेकिन आप कश्मीर को नहीं रोक सकोगे। Okay, Shrikant, your take on this. क्या आपको लगता है जो इस समय IBN7 वर्ड एक्सक्लूसिव चला रहा है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? सेकेंडली, पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीकांत शर्मा। देखिए अमीश बाबू, मैं सबसे पहले तो मेरा एक ऑब्जेक्शन है, आपके टीवी की क्या गाइडलाइन है वो आप जानें, लेकिन ये बेईमान झूठे जो फौजियों को आप टीवी पर बिठा लेते हैं, ये वही फौजी हैं जिनको हमारी फौज के लोगों ने तीन बार इनकी ठुकाई की है। तीनों बार इनके चेहरे पर माँ भारती का नक्शा बना के हमारे लोग आए। Will you shut up? Will you shut up? Nonsense. तमीज ही नहीं है। Will you shut up? पता है कि सिविल का आदमी कैसा Will you होता shut है up? और फौजी। Will you shut up? बेईमान लोगों को मत बुलाया करो अमीश बाबू, ये शराफत की भाषा नहीं जानते। इन लोगों ने जो लोग अपने बच्चों के नहीं हो सकते, जो पेशावर में इनके बच्चों को जब आतंकवादियों ने मारा, ये अपने बच्चों के नहीं हो सकते। इनको पैसा चाहिए, इनको आतंकवादी फंडिंग करते हैं, इनको आतंकवादी पैसे देते हैं, और वहां की फौज आतंकवादियों से पैसे लेकर, और वहां एक और है वो मुंबई हमले का जो मुख्य आरोपी है, वो छोटे छोटे बच्चों को गांव से लेकर आता है, उनको वो आतंकवादी बनाता है, सुसाइड बॉम्बर बनाता है। तो उस मुल्क के लोगों को कर रहे हैं कि हम कर्फ्यू जो है बच्चों को बचाने के लिए शांत रहोगे नहीं रहोगे? अरे शर्म की बात है। अमीश बाबू, ये बेईमान पाकिस्तानी का माइक बंद करो इसका। ये ना तो बोलने देता है ना सुनता है ढंग से। बेहुदा आदमी को इसकी आवाज बंद करो इसकी। मैं तो फौजी ही नहीं हूँ, मेरा तो बाप भी फौजी नहीं था। तो बंद करो इनकी आवाज बंद करो। कुछ नहीं है। अरे आप मैंने आपको पहले बोला था आप विचलित होंगे एक्सपोजे देखने के बाद। अभी कहानी है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप और विचलित होंगे, आप और थोड़े विचलित होंगे। जैसे जैसे अभी तो सब कह रहे हैं जब गवाह लेकर आएंगे तो लेके आयो। अमीश बाबू पता ही नहीं है वो झूठे लोग हैं। फौजियों के सिविल का आदमी हूँ। जी श्रीकांत, आप बोलिए अपनी बात रखिए। श्रीकांत, अमीश, ये वो लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ पाया जाता है, कहते हैं हमारे यहाँ ओसामा नहीं था। ये वही लोग हैं जो लश्कर तैयबा का मुखिया इनके यहाँ सरेआम पब्लिक रैली करता है। ये वही लोग हैं जो जैसे मोहम्मद का जो मुखिया है वो सरेआम इनके यहाँ घूमता है। ये आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हैं, और आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये सही बात आपको बोलेंगे। नहीं, सही बात की तो अपेक्षा नहीं है, गुमराह कर रहा है। सही बात की बिल्कुल इनसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन आज इनको एक्सपोज करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में बुलाया है। अब मैं आरएसएन का रुख करता हूं। आरएसएन सिंह, आप खुद रॉ में रह चुके हैं और तारिक पीरजादा को आपसे बेहतर जवाब इंडियन साइड से कोई नहीं दे सकता। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन तारिक पीरजादा एंड पाकिस्तान?
देखिए डिनायल मोड पे क्यों है, आप देखो ये जब भी डिनायल मोड में रहे, जब कारगिल के बाद हुआ है डिनायल मोड में इसलिए थे क्योंकि वो नदर्न लाइट इन्फेंट्री के कुछ सोल्जर्स थे, वो शिया थे, तो शिया इनके लिए मतलब इट इज एज गुड एज शिया इज नॉट ह्यूमन बीइंग, वो इंसान में गिनती ही नहीं है इनके मुल्क में। तो शिया का ये था, इन्होंने अपने सोल्जर्स का बॉडी डिनाई कर दिया, ठीक है। अभी जो लोग वहां पर वो जो जिहादी मारे गए वो कौन है, वो जो कैचमेंट एरिया है ये आपका मुल्ला मसूद अजहर और लश्कर तोयबा का वहाँ से रिक्रूट किए हुए ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इनके पीरजादा के बच्चे आप पूछ लेना, ये जरूर अमेरिका या यूके में होंगे, ठीक है। अगर वो होते, अगर नहीं, पाकिस्तान के एसपी ने जो कबूलनामा करा है, क्या आपको लगता है कि उस कबूलनामे के बाद तारिक पीरजादा नहीं तो क्योंकि वो शर्म नहीं आनी चाहिए, वो गरीब बच्चे हैं जिनको ये वो मदरसों में वो इस्लाम 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 भर के सुइसाइड बॉम्बर बनाते हैं, और इनके बच्चे, मैं तुम्हें एक बात इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज लूटेड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये डिनायल से कोई मेरे को इस पर आश्चर्य नहीं है तुम लोगों ने। तारिक पीरजादा कुछ कह रहे हैं, आपने अपना मुंह काला कर लिया है, ये झूठे एसएसपी कहां से ले आए, दिल्ली का एसएसपी कश्मीर की जुबान, वाह 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 वाह, और कश्मीर की जुबान दिल्ली का एसएसपी। पीरजादा साहब आज इंग्लिश एक्सेंट सुना दो यार पीरजादा साहब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा अच्छे से जवाब देना। 30 सेकंड नहीं, इस सवाल का जवाब दे दो तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कश्मीर कि के नहीं मिस्टर पीरजादा ये बताओ कि कश्मीर के मुतालिक बात करो, आपको कश्मीर क्यों चाहिए, जवाब नहीं दे सकता। पीरजादा साहब इस बात का जवाब दे दो कि आपको कश्मीर क्यों चाहिए। आपको उनकी वेशभूषा बहुत पसंद है, उनका खाना पीना बहुत पसंद है, उनकी भाषा बहुत पसंद है, आप ये बता दो। आज कुछ तो पढ़े लिखे हो गए, वो बात ये है कि आपके पास कोई मजहब नहीं है, मेरी तरफ से मैं उसका अगर ये जवाब सुन लेते एक फिक्रे में इसलिए कि हम मुसलमान लोग हैं, कश्मीर के लोग मुसलमान हैं। मेरी बात सुनो, वो जो 30 लाख मुसलमान मारे तुमने बांग्लादेश में, वो क्या मुसलमान नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो मुसलमान नहीं थे, तुमने खुद जाके मारे। क्या बलोचिस्तान के लोग मुसलमान, क्या पश्तूनख्वा के लोग मुसलमान नहीं है? क्या अहमदी मुसलमान नहीं है? क्या शिया मुसलमान नहीं है? तुम्हारी जूतियां चाटते रहे, जूतियां चाटते रहे, बर्बाद कर दिया दुनिया को। तुम मुसलमान कह रहे हो, शर्मिंदा हो अपने आप से, किसी बदतरीन, क्योंकि तुम अपनी माँ और अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा हो। पूरी दुनिया में तुम्हारे झगड़ा हो रहा है। तुम अपनी माँ से 30 लाख मुसलमान को मारने के बाद ये शख्स आके कहता है कि कश्मीर चाहिए कि मुसलमान आजादी की है, और वहां भी मारोगे तुम। ये किस बंदर को यहाँ पे ले आए हो? बेगैरत लोग हैं। अगर JNK मिल गया फिर हिंदुओं और बौद्धों का क्या करोगे पीरजादा? प्रोग्राम झूठ, आपको जम्मू एंड कश्मीर चाहिए तो फिर बाकी लोगों का क्या करोगे? झूठे एसएसपी से आपने अरे इतने बौखलाए क्यों हुए उस एसएसपी से? उस एसएसपी को बुलाओ और पूछो कि क्यों बोल दिया, हमारा पोल खोल दिया। उस एसएसपी से पूछो हमारा मुंह काला क्यों करा दिया। अब मैं आपको बताऊं, अब आपको मैं आपके मुल्क की कहानी बताता हूं, और आपकी जब मुल्क की कहानी बताऊंगा आप और एक्सपोज होंगे किस तरह से आप अलग थलग पड़ेंगे। आपके मुल्क में गुहार लगाई जा रही है, आतंकवाद बंद करो नहीं तो दुनिया में अलग थलग हम पड़ जाएंगे। आपके मुल्क में ये गुहार लग रही है, राहल शरीफ और नवाज शरीफ लड़ रहे हैं। क्या चाहिए आपको? आप कहां बैठे हुए हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक का रोना रो रहे हैं, आप एसएसपी का रोना रो रहे हैं। आपको तो रोना चाहिए। इस समय फौज और आपके प्रधानमंत्री में तो झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे हैं आप झूठे, वो कह रहे हैं आप झूठा। अब क्या बात करें तारिक पीरजादा, आपकी फौज में और सरकार में झगड़ा चल रहा है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, नवाज शरीफ और राहल शरीफ में झगड़ा चल रहा है। वो कह रहे तुम झूठे, वो कहते तुम झूठे। एसएसपी से बात शुरू की है, दो झूठे ही कहलाए जाते हैं। अरे तुमने 1.3 अरब हिंदुओं से झूठ बोला है, तुमने उन्हें सबको कहा है कि एक, अरे आपको तो बड़ी पीड़ है हिंदुओं की। अरे 1.3 अरब हिंदुओं से झूठ बोला है। तुम लोगों को प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। आप हमारी बात छोड़िए। पीपीपी के नेता है एहतिजाज,
उन्होंने क्या बोला है? पाकिस्तान अरे, आइसोलेटेड बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू नॉन स्टेट कश्मीर एक्टर्स, की यानी आप आजादी टेररिस्ट को पहला फ्रीडम देते और हैं, आखिरी इसलिए काम आप है। एक्सपोज हो और रहे हैं, उससे इसलिए आप अब हम आइसोलेट हो रहे हैं पीछे दुनिया भर नहीं के अंदर। हटेंगे। अरे एक उससे चीज हम तो पीछे काम नहीं की बनाई है हटेंगे। अपने मुल्क के कश्मीर अंदर, की आजादी, आतंकवाद बना कश्मीर लिया, की आजादी, उसको परोस लिया, कश्मीर की उसको खा आजादी। लिया, बस। और वही आपको आज मार रहा हम आपको है। खा एक चीज तो जाएंगे। काम की बनाई कश्मीरी है, अवाम आपके एसएसपी ने एक-एक बता दिया हिंदू फौजी हम को खा आतंकवाद जाएंगे। एक्सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह। हमारे यहाँ आतंकवादी मारेगा सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर। व्हाट एल्स यू अरे, नीड सारा तारिक पीरजादा? हिंदुस्तान आतंकवादियों से भरा पड़ा है साला, यहाँ तक के वजीर आजम हाउस में भी आतंकवादी बैठा हुआ है। जी ओके, मैं सीधा रुख करता हूँ श्रीकांत शर्मा का। श्रीकांत शर्मा वो 30 तुम्हारा सेकंड में, बाप है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। आप कुछ वो कहना चाह मोदी रहे थे? तुम्हारा 30 सेकंड बाप श्रीकांत। अमीश बाबू, आई डोंट लाफ, अरे अमीश बात बाबू, करो, दो वाइप आउट दैट हाथ ब्लडी मारो का सिनिस्टर कातिल। स्माइल, यू इस जोकर। अमीश बाबू, हिंदुस्तान का वजीर आजम Go wipe out that बाबू। smile before you comment, you know. Shrikant, make Indian sense. scientist Shrikant. Have we commented on your leader? यार, शर्म से डूब Have we मरो। commented on any हिंदुस्तान के लोगों personality ने in your उसको country? वजीर आजम बनाया है। Wipe out that उसको smile. फौरन निकालो, आपकी अमीश इज्जत बाबू। बहाल हो जाएगी दुनिया में। अरे तारिक और कश्मीर पीरजादा, की आजादी नवाज शरीफ का मुंह संभाल लिया। के दौर में ही कुछ ना कुछ कश्मीर की अरे आजादी सुनो का होगा। यार, सुनो हाँ, क्या तुम्हारे सुनो? पूर्वज जो तुम्हारे है ना पास क्या है ब्रिगेडियर, सुनाने को? वो आज ये नस्लें देख के ये वो पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। अरे मेरे बारे में मत सोचो। नहीं या नहीं, किसी को अपने सोचवाओ। पूर्वजों के बारे में जरा अपनी सोचो, राय का इजहार करो। अपने पूर्वजों के बारे में आजादी सोचो। कश्मीर ये जो की कमेंट बात जो करो। करते हो ना, पर्सनल आजादी कमेंट, पर्सनल कश्मीर कमेंट की बात हिंदुस्तान करो। के और रहनुमा के बारे में एसएसपी को जरा निकाल कर इनसे लाओ। पूछ लो। वो जो बढ़िया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। इनसे पूछ लो, तुम्हारा जो असल में अरे, कायदे आजम जो झूठा था, मुंह इनसे छुपा पूछ कर लो लाओ। वो क्या क्या करता था। तारिक पीरजादा, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद और एक्सपोज उसका नाम करेंगे। भी बता दो। श्रीकांत, मैं आपके पास वादा करता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, जोरदार एक्सपोजर। पहले हमने सबूत दिए, ब्रेक के बाद गवाह, वो गवाह जो पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं IBN 7 पर, आर पार में अब तक का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा खुलासा। और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी गेस्ट हमारे कैसे उछल रहे हैं और इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज टुनाइट दे आर एक्सपोज्ड, दे डोंट हैव फेस टू शो। अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है, बड़ा खुलासा। क्योंकि ये लोग कभी भी सच को स्वीकार नहीं करते हैं। जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लगातार भारत के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करते रहे हैं। 3 सीधे सीधे युद्ध इन्होंने लड़े और तीनों युद्धों में हमारी सेना ने इनको करारा जवाब दिया। कराची तक हम खदेड़ कर आए और अब 30 साल से ये हमारे साथ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। और जिस तरह से पीठ के पीछे से छुरा घोंपने वाला इनकी कहानी है, और अभी भी कितने सबूत इनको चाहिए। हर बार इनको सबूत दिया जाता है लेकिन हमेशा सबूतों को नकारते रहे। और हम पहले, हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हम डिफेंसिव रहते थे कि हम पर आक्रमण करेंगे और फिर हम आक्रमण से बचाव करते थे। अब हमने तय किया है, देखो ये फिर आ गया आपके यहाँ। इसके चेहरे को काला करो। अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो इसके चेहरे को काला करो, इसको बंद करो, अभी इसको ब्लैक करो इसके चेहरे को। तो मैं अपनी बात कहूंगा, नहीं तो मैं अपनी बात नहीं श्रीकांत, अब कहूंगा। अपनी बात रखिए। नहीं अमीश बाबू, इसको ब्लैक करो, इसके चेहरे को ब्लैक करो, इनके चेहरे को ब्लैक करो। ये काला चेहरा, इनका घिनौना चेहरा हम देखना नहीं चाहते झूठे लोगों का। ये ऐसे लोग हैं जो गद्दारी करते हैं अपने मुल्क के साथ, ये अपने आवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जहां आतंकवाद से पूरी दुनिया लड़ रही है और वहीं आतंकवादियों को शेल्टर देते हैं, बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। हाफिज सईद जैसा आतंकवादी बच्चों को, गरीब बच्चों को लेकर आता है। कितने सबूत चाहिए इनको? अपनी बात रख ली। अब इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इनको घेरने का काम किया है, अलग थलग करने का काम किया है, ये बौखलाहट में है और उसी बौखलाहट में है ये। इसीलिए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने और सीधे आर्मी चीफ को कहा है कि ISI हमेशा आतंकवादियों को छुड़ाकर ले जाती है। ये वास्तविकता लोगों के सामने आई है। दुनिया इस बात को सुन रही है। दुनिया इस बात को देख रही है। तारिक फतेह के पास जाना चाहता हूं। क्या चाहिए जी, मैं तारिक फतेह आपके पास आना चाहता हूं और फिर मैं तारिक पीरजादा आपका रिएक्शन लूंगा। मेहमान के सवाल के जवाब में मैंने जवाब देना है। नहीं, तारिक पीरजादा मैं आपके पास आऊंगा, आप श्रीकांत शर्मा को जवाब दीजिएगा, लेकिन अब आप रुकिए। तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। तारिक फतेह, पाकिस्तान आइसोलेटेड, इट गिव्स फ्रीडम टू नॉन स्टेट एक्टर्स। एयर वाई कह रहा है, एहसान सेज PM रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉक समिट पोस्टपोन्ड इन पाकिस्तान, यानी नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान आइसोलेटेड बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू नॉन स्टेट एक्टर्स। ऐसी कई सारी बातें, और जो POK की गवाही इस समय IBN 7 दिखा रहा है
कि पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा है और पाकिस्तान पिट रहा है? ये तीन चीजें कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान पिटे या ना पिटे वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी फौज पाकिस्तान के अंदर आइसोलेट हो रही है। आप सेनेटर एतजाज़ अहसन को एक मामूली शख्स ना समझिए। ये वो आदमी है जिसने 1972 में अपने सिविल सर्विस की पोजीशन छोड़ के इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही रिजाइन। एक कैरेक्टरफुल पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी का है, बट ही इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पंजाबी पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान टुडे। अगर एतजाज़ अहसन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज बीइंग आइसोलेटेड आउटसाइड, तो आप ये समझ लें कि एतजाज़ अहसन वुड नॉट से दैट until there was widespread problems within Pakistan. तारिक पीरज़ादा, अब आपकी टर्न है। अब आप बोलिए, 40 सेकंड का समय आपके पास है, अब अपनी बात का रिएक्ट करिए जो तारिक फतेह ने कहा। मैं उसका जवाब देता हूं कि आज ही जबकि तारिक फतेह बात कर रहा है, पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके बेलारूस का सदर जो है वापस गया है और उसने कहा है, और सुने सुने सुने, यूरोप की वाइड डिक्टेटरशिप, बेलारूस इज यूरोप्स ओनली डिक्टेटरशिप। माशाअल्लाह। अब आप बेवकूफों की तरह मुदाखलत करते रहेंगे या बात सुनेंगे? आपको बेलारूस का एग्जांपल आपने दिया है। संजीदा जवाब दे रहा हूं। अभी मैंने आपकी जुबान में मैंने आपको पहला सबूत दिया है और गवाही भी दे दी है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस आदमी का आपने, और आपको एक और बात बताऊं, अभी नेटो की मिलिट्री कमेटी का चेयरमैन आज भी दौरे पर थे, पाकिस्तान के आया हुआ। हो गया? उसके अलावा बेशुमार, सुनो सुनो सुनो, आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि दुनिया के मुल्क किसी मुल्क में आना छोड़ दें और उसके साथ मुआहदे करने छोड़ दें। और आपको पता है कि बेलारूस जो है 18 मुआहदे करके गया है। चीन है कहां? बेलारूस 46 अरब डॉलर की अरबों की बात कर रहा है, और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत को इस इलाके में काट के रख दिया है। अरे आपने क्या काट के रख दिया है? आपके काटने की कहानी मैं आपको सुनाता हूं इस समय। मैं आपको आपके कटने की और काटने की कहानी सुनाता हूं। भारत को आपने काट के रख दिया है। सार्क समिट में आप अलग थलग पड़ गए, आपको भगा दिया गया वहां से। आप भारत को काटेंगे। 71 में किसने किसको काटा आपको पता होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक में आपके साथ क्या हुआ है वो आपका एसपी बता रहा है। पीओके आपसे कटने को तैयार है, वहां के लोग चीख चीख के गवाही दे रहे हैं। आप काटेंगे और आप बोलेंगे। देखिए, मैं बहुत सत्कार के साथ आपसे बात कर रहा था तारिक पीरज़ादा, बट टुनाइट आपकी भाषा ने मुझे मजबूर कर दिया है आपके साथ इस तरह से बात करने के लिए। आप कह रहे हैं हमने भारत को काट के रख दिया है। आपके मुल्क के लोग बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, आपकी सरकार बोल रही है अगर हम सुधरे नहीं तो दुनिया हमें छोड़ देगी। नवाज शरीफ रो रहे हैं आपकी फौज के आगे और आप समझ नहीं रहे। आप अलग थलग पड़ चुके हैं। आप भारत को अलग करेंगे, लेकिन आप अलग हो चुके हैं भारत को अलग करने से पहले। अब फर्क कितना है, बलूचिस्तान कब अलग होगा, गिलगिट कब अलग होगा, और उसके साथ साथ सिंधु देश कब अलग होगा। अब सवाल उस बात का है, जा रहा है भारत तिलमिला रहा है। भारत तिलमिला रहा है कि आप तिलमिला रहे हो? और आपकी मैं अभी आपको फुल फ्रेम में डाल देता हूं, तिलमिला कौन रहा है पता लग जाएगा। तारिक फतेह तिलमिला कौन रहा है? तारिक फतेह बैठा हुआ है गर्म प्लेट पर। इनको लफ्ज बढ़िया पे इसलिए एतराज था कि घटिया लोगों को वैसे ही बढ़िया चीजों से एतराज होता है, तो इनको आप माफ कर दें। ये जितना चिल्लाएं ठीक है, ये वाकई अपने आप को नहीं जानते कि ये कौन है। क्या आपको लग रहा है आइसोलेट हो चुका है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड? नहीं, पाकिस्तान आइसोलेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह मौजूद है और हर जगह इनके ISI के लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में दिखे हुए हैं, व्हाइट हाउस में इनके लोग काम कर रहे हैं, हुमा अब्दीन काम कर रही है, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ हिलरी क्लिंटन। तो ये सांप जो है ये आइसोलेट नहीं हो सकता। सांप का सर कटेगा तो सांप आइसोलेट होगा। अब ये नहीं समझिए कि एक स्ट्राइक से आइसोलेट होगा। सांप का सिर काटिए। आरएसएन योर रिप्लाई टू तारिक।
अरे पीरजादा बेवकूफ को आरएसएन उतारो यार आरएसएन स्क्रीन यू से। गो अहेड, यू रिप्लाई यू रिप्लाई एम्बारसिंग। ये देखिए इन्होंने इन्हीं की भाषा में इनको जवाब दीजिए। इन्होंने जो आज तक नहीं पीओके देखा। का आपने जो सबूत दिखाया, मैं आपको बता दूं अरे, आज पीओके बात में करो, एक कश्मीरी नहीं है। हिंदुस्तान के आरएसएन पूरा को सुनिए। कश्मीर ये का, मुसलमानों की जहाँ बात पे कर रहे आजादी की हैं, एक तहरीक चल कश्मीरी रही है। एक आजादी कश्मीरी की नहीं है वहां पे। हम दूसरा, आपका खून पी इसने जाएंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान अलग कर दिया कश्मीरियों से लेके। तीसरा, अरे किसी ने कुछ वहां नहीं चाइना किया। को लाके इसने अभी बिठा आप दिया वाला है कश्मीर में आपसे लाके। लेंगे। चौथा, जो कश्मीर वहां आपके पर पास कोई है, हुकूमत उसे जो है छीनने वो आ बिना रहे हैं। कश्मीर काउंसिल हमारी के स्ट्राइक ब्लेसिंग के बिना ओके आपका आरएसएन नहीं जनाजा चल ओके सकती है। के लिए ओके तैयार आरएसएन है। ओके आरएसएन हमारे और जी हमारी ओके मिशन लास्ट फोर्सेस फाइनल वर्ड तुम्हारे श्रीकांत शहरों शर्मा का जनाजा प्लीज निकाल ओके देंगी। श्रीकांत शर्मा 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात रखिए श्रीकांत शर्मा। फेड आउट ऑडियो ऑफ तारिक पीरजादा नाउ। श्रीकांत शर्मा ऑन स्क्रीन। देखिए अमीश बाबू, हमारी लड़ाई किसी मुल्क से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है और आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। अब ये चीज अगर पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाए तो पाकिस्तान के आवाम के लिए भी अच्छा होगा। और हम तो पहले से ही तय करके चल रहे हैं कि भाई हम बहुत पेशेंस के साथ हैं। आजादी से लेकर आज तक हमने इनको आईना दिखाने का भी काम किया, फिर आईना दिखा रहे हैं कि सुधर जाओ, संभल जाओ। नहीं सुधरने वाले नहीं है, नहीं तो आपकी श्रीकांत, दास्तां भी ये नहीं रहेगी सुधरने वाले दास्तानों नहीं में। है। इनको सबूत भी दिखाए, गवाह भी दिखाए, शर्मिंदा नहीं हुए और तिलमिला रहे हैं। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे निर्णायक बात। आप देखते रहिए IBN 7 पर आर पार। आप देख रहे हैं आर पार। बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे लिख रहे हैं कि आपने पाकिस्तानी गेस्ट को क्यों बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाना जरूरी क्यों होता है। जब हम पाकिस्तान पर एक्सपोजे कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बताना चाहिए कि उसकी कलई अब खुल रही है। आप देखिए इसी एक्सपोजे का असर है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। मैं बताना चाहता हूं कि उनके न्यूज़पेपर लगातार उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, उनके सरकार ये बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम खुद ये मान रहे हैं बात, लेकिन फौज को समझा रहे हैं। हम उनकी फौज को ये बता रहे हैं कि आपकी कलई खुल चुकी है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन पाकिस्तान को जोरदार तरीके से ब्रेक के बाद भी हम एक्सपोज करेंगे। आप देखते रहिए IBN 7। ब्रेक के बाद सुमित के साथ हम